नमस्कार दर्शक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं सरघाटी के गोला बाजार के शिवाला मंदिर के पास रामनवमी समिति की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में कहीं न कहीं जो लोग हैं ये कल जो जितना भी सरघाटी में डीजे का जो दुकानें हैं सारे को सील कर दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं रामनवमी समिति के जो सदस्य हैं उनमें कहीं न कहीं एक निराशा झलक रहा था। उसी निराशा को देखते हुए यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया था और यहाँ पे बैठक में सरघाटी के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या थाना अध्यक्ष हैं अजीत कुमार जी, वो दोनों को यहाँ पे बुलाया गया और बुलाकर कुछ वार्तालाप भी किया गया, लेकिन समझौता नहीं होते हुए देखा गया। अंततः जो कमेटी के सदस्यगण थे उन्होंने रामनवमी पूजा में जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया। यहाँ के सदस्यों ने यहाँ तक कहा कि अगर गया में जो डीजे वगैरह निकाला जाता है, जो साउंड निकाला जाता है, हम उसी पूरा जो सेटअप होगा उसी सेटअप को यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो इस तरह का किसी तरह का भी प्रशासनिक के साथ बात नहीं यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखा, जिसके कारण इन्होंने लास्ट में अंततः यही निर्णय लिया कि हम लोग रामनवमी के जो जुलूस निकाला जाता है मैं नहीं निकालूंगा और उसके आक्रोश में, उसके विरोध में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, सारे दुकान भी बंद रहेंगे। तो देखिए आखिर आगे और क्या कुछ। हम लोग तीन शिवाला प्रांगण में रामनवमी पूजा समिति और प्रशासन के बीच मीटिंग हुई है ना, और इसके पूर्व में भी मीटिंग हुआ। शांति समिति में गए, एसडीओ मैम के पास भी गए, तो बोले कि जो भी जो है सो डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। तो हम लोग ने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया और पहले से भी करते आ रहे हैं कि डीजे यहाँ बजेगा नहीं, बट जो है ये लाउड स्पीकर के लिए हम लोग को आदेश मिला। तो लाउड स्पीकर भी कल शाम से जो है सारे बाजा और लाइट वाले का जो है जब्त मतलब ये किया जा रहा है कल से, और जिसमें कोई बाजा जो है सो देने को तैयार नहीं है। तो हम लोग इस तरह के दबाव से मतलब निर्णय लिए हैं कि रामनवमी पूजा समिति जो है निर्णय लेती है कि पूजा हम लोग नहीं मनाएंगे, जुलूस भी नहीं। जब शोभा यात्रा, जब हम लोग के जो भी झांकी बाहर से किए हैं, जब उसमें साउंड नहीं रहेगा, उसमें चोंगा नहीं रहेगा, तो वो किस तरीका से बजेगा, समझिए ना। और जो भी हम लोग वो किए थे कि जो जिला प्रशासन जो नेतृत्व में हुआ जिला में निकलता है, उसी तरीका से हम लोग ये करेंगे, उसी के अधीन हम लोग हैं। जो जिला में है वही यहाँ भी हम लोग करेंगे। अभी जो बैठक हुआ वीडियो साहब के बीच में, थाना प्रभारी के बीच में, क्या निर्णय निकल कर? निर्णय कुछ साफ साफ नहीं निकल के आया है। तो हम लोग सिर्फ मांग किए कि डीजे नहीं रहेगा, डीजे रहना ही नहीं है, और डीजे को रखते भी हम लोग नहीं है। सिर्फ हम लोग चोंगा और ये जो है एम्पलीफायर का बात किया, तो उसमें भी सामंजस्य जो है सो नहीं बैठ पाया है। तो इसलिए हम लोग निर्णय निकाले हैं कि इतना दबाव में हम लोग पूजा जो है सो नहीं कर पाएंगे। हम लोग कोई तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, 3-4 दिन से सिर्फ मीटिंग ही मीटिंग हो रही है। तो इस वर्ष रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकलता है सरघाटी, हाँ, अभी तक मतलब कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और इस तरह का दबाव रहेगा तो हम लोग जो है सो 9वीं 10वीं पूजा जो है सो हम लोग नहीं मनाएंगे। अच्छा, किस तरह का दबाव आप लोग पर बनाया जा रहा है प्रशासन की ओर से? दबाव बनाया जा रहा है कि जैसे 2 मीटिंग हुई, एक एसडीओ मैम के यहाँ जो है सो कार्यालय में हम लोग किए, एक शांति समिति में भी बैठक किए, तो उसमें कहा गया कि डीजे नहीं बजाना है। हम बोले ठीक है सर, हम लोग नहीं बजाएंगे, और पहले भी नहीं बजाते आए हैं। तो वहां से हम लोग को हुआ कि नहीं, चोंगा और एम्पलीफायर और जो है सो ट्रॉली का वो रहता है, तो वो आप लोग मने कर सकते हैं। तो जब उस पर है तो कल रात से जो है वो डीजे का ये ट्रॉली और जो भी जो साउंड सिस्टम है वो जब्त किया जा रहा है। कोई बाजा वाला जो है हम लोग को देने को तैयार नहीं है। इस और धमकी दिया जा रहा है कि जो है सो अगर ये करोगे तो 5 लाख रुपया जो है, बाजा वाला आकर बोला कि 5 लाख रुपया का जुर्माना जो है सो आप लोग से लिया जाएगा। तो इस जो है सो हम लोग ऐसे में कैसे पूजा निकाला जा सकता है, प्रोसेशन कैसे निकलेगा। बाहर से हम लोग झांकी भी मंगाए हैं, तो उसमें भी जो है सो ये चाहिए, चोंगा चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, तो कैसे बच पाएगा। इस चीज को प्रशासन ही हम लोग को बताए कि कैसे जो है सो ये करना है। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश पाठक, रामनवमी पूजा समिति अध्यक्ष सरघाटी। जिस तरह से प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, ये पूरे पर्व में डर का माहौल सा हो गया और प्रशासन की तरफ से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। हम लोग संशय में है कि पर्व मनाए कि नहीं मनाए। इसलिए रामनवमी कमेटी की तरफ से और जितने भी हम लोग शहर के नागरिक हैं, हम लोगों ने ये अभी डिसीजन लिया है कि जिस तरह से माहौल क्रिएट किया गया है प्रशासन के द्वारा, हम लोग जुलूस नहीं निकालेंगे। जो शोभा यात्रा है हम लोग उसको नहीं निकालेंगे। किस तरह का डर का माहौल बना हुआ है? ये बिना मतलब का लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है, और ये जो बार बार ये कहते हैं कि डीजे नहीं निकलेगा, डीजे नहीं निकलेगा। मुझे जहां तक लगता है कि प्रशासन खुद ही क्लियर नहीं है डीजे का मतलब होता क्या है।
तो पहले ही जो कंफ्यूजन है उसको दूर करें। सब जगह चोंगा जब्त किया जा रहा है, ट्रॉली जब्त किया जा रहा है, तो अगर ट्रॉली नहीं रहेगा तो आपको चोंगा किसमें बंधेगा, गाना कैसे बजेगा। और जो रामनवमी कमेटी वाले बहुत भव्य तरीके से हमेशा शेरघाटी में होते आया है, और इस बार आपको राजस्थान से, उज्जैन से, हर जगह से आ रहे हैं, तो वो सब चीजें अगर जिस तरह से किया गया है, आयोजन किया गया है, अगर वो सब चीजें नहीं होंगी तो फिर कैसे होगा। तो प्रशासन को तुगलकी फरमान नहीं सुनाना चाहिए, प्रशासन को रैशनल अप्रोच लेना चाहिए, जो तार्किक अप्रोच लेना चाहिए, और जिस तरह से हो रहा है वो गलत हो रहा है। पूजा समिति की तरफ से अभी डिसीजन लिया गया है कि रामनवमी पूजा प्रशासन के ज्यादा दबाव के कारण हम लोग ये प्रोसेसन नहीं निकाल रहे हैं, और ये हम लोग सभी रामनवमी पूजा समिति के लोग तय कर चुके हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जब भी रामनवमी पूजा का ये जब त्योहार आता है, आप लोग शोभा यात्रा निकालते तो कभी यहाँ दंगा फसाद हुआ है? कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ, और इस तरह का प्रशासन का दबाव पहली बार हम लोग के ऊपर हो रहा है। हम लोग कम से कम 20 वर्षों से ऐसा निकाल रहे हैं, लेकिन आज तक इस तरह का कभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार पहली बार इतना प्रशासन का दबाव है कि ना हम लोग मतलब कि हाँ कुछ भी मतलब संचालन के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ मीटिंग प्रशासन के द्वारा बुलाया जा रहा है और कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इसलिए हम लोग लास्ट में हम लोग ये किया है कि भैया आज अति नहीं निकालेंगे, प्रोसेसन नहीं निकालेंगे। सारे दुकान वालों को धमकी दिया गया है कि तुम लोग अगर रामनवमी पूजा में अगर दोगे अपना डीजे या साउंड सिस्टम तो 5 लाख रुपया फाइन लगेगा। तो हम लोग को कोई दे नहीं रहा, इसलिए प्रशासन के द्वारा कल ही रात में दिया गया। सबके घर में जितने भी हम लोग जो किए थे सबके घर में जा जाकर सील किया गया, घर और दुकान और उनका ट्रॉली सब सीज किया गया है। इसकी वजह से हम लोग हाँ, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह हुआ, कोषाध्यक्ष रामनवमी पूजा समिति। धन्यवाद। उम्र हो गया है, शेरघाटी शांतिपूर्ण जगह है। शेरघाटी में सब दिन शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस निकला है, सारे लोग सहयोग किए हैं, पूरे बाजार के लोग और जो दूसरे धर्म मानने वाले लोग हैं सभी लोग सहयोग किए। अब पता नहीं इस बार क्या तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है डीएम मैडम द्वारा। पिछले बार भी अभय थाना अध्यक्ष अजीत बाबू थे, वीडियो साहब थे, इनके देख रेख में पूरा शांतिपूर्ण हम लोग भी साथ में थे, सारे लोग थे, पवन जी कभी कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग को याद जब से शेरघाटी मनाया जा रहा है और बार बार प्रशासन द्वारा दबाव, किस बात का दबाव दिया जा रहा है हम लोग का, खासकर कमेटी के लोग की समझ में नहीं आ रहा। जो कमेटी के लोग का जो अध्यक्ष जी का निर्णय है, हम लोग निर्णय के साथ हैं और हम प्रशासन से चाहेंगे कि गया जिला में जिस तरह से वहाँ भी डीजे साउंड और बाजा का डीएम साहब और एसपी साहब एसएसपी साहब परमिशन दिए हैं, यहाँ भी एसडीएम मैडम गाइडलाइन को फॉलो करें। हम लोग सरकार का कानून जो मानने वाले लोग हैं, सारे लोग जो भी कमेटी के लोग हैं सभी सरकार के कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं, सब लोग उस कानून के साथ मानेंगे। और जब पूरे बिहार में रामनवमी का जुलूस कोई पाबंदी नहीं है तो शेरघाटी में क्यों? जब से पैदा लिए तब से शेरघाटी को देख रहे हैं, रामनवमी देख रहे हैं, मुहर्रम देख रहे हैं, सारा चीज देख रहे हैं। जिस प्रकार से अबर जो किया जा रहा है, मैंने अभी तक कभी नहीं किया गया था कि लोगों को प्रॉब्लम, दबाव, इतना दबाव डाला जा रहा है कि सारे व्यवसायी भी चाह रहे हैं कि अगर जुलूस नहीं निकलेगा तो सारा खुद ब खुद अपने दुकान बंद करके आराम से घर पर रहेंगे। जब डीजे का रोक है तो डीजे नहीं बजेगा, लेकिन चोंगा मशीन तो चाहिए ना चोंगा बजाने के लिए, उसको भी जब्त कर लिया है। तो कोई कहाँ से बजेगा, कैसे जुलूस निकाला जाए? तो हमको यही मांग है कि जिला में जो बजेगा एक दिन पहले उसको ला करके हम लोग को दे दें, उसी पर हम लोग जुलूस निकाल देंगे। अच्छा अंकल, क्या ये भी कारण हो सकता है कि जो अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी में है वो हमेशा जो पब्लिक है या आप जनप्रतिनिधि हैं या मीडिया सारे लोगों से कट्टे से रहते हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? पूरा शेरघाटी के सब डिवीजन देख रहा है मैडम को किस प्रकार से चल रहे हैं, समझ गए ना। लेकिन हम मांग यही करते हैं मैडम से कि पिछला बार भी यहाँ एसडीओ थे, डीएसपी साहब थे, आईपीएस महोदय यहाँ रह चुके हैं, तो वो लोग भी देखें कि किस प्रकार से निकाला गया है जुलूस। कहीं कुछ नहीं हुआ है तो मैडम को आश्वस्त होना चाहिए और कि भाई सबको बैठा करके, और जो कहा गया कि हम लोग जुलूस नहीं निकालेंगे, अगर उनको दिक्कत हो रहा है तो नहीं निकाला जाएगा। अगर डीजे का प्रॉब्लम है तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि डीजे नहीं बजेगा, चोंगा बजेगा। तो मांग यही है कि जिला से जो एक दिन पहले जो रहेगा उसको ला करके दे दें, उसी पर जुलूस निकलेगा। बस मेरा नाम दीनानाथ पांडे, पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद शेरघाटी। शेरघाटी में तमाम कार्यकर्ता और शेरघाटी शहरवासी जिस तरह से पूरे शहर को दिव्यता और भव्यता ईश्वर रामनवमी के मौके पे देना चाह रहे हैं, इसको एक साजिश के तहत प्रशासन हम लोग को मिसगाइड कर रही है।
रोज नित्य नए फरमान निकल रहे हैं, आए दिन बैठक होती है, आज डीजे नहीं बजाने देंगे, कल बाजा नहीं बजाने देंगे, 6 बजे तक के जुलूस आपको समाप्त कर देना होगा। अगर यही रवैया प्रशासन का रहा, यही प्रेशर रहा, क्योंकि देखो भाई, हम यहाँ त्योहार मनाने जा रहे हैं, त्योहार हमारी है, शहर हमारा है, शहर की सुरक्षा हमारी जिम्मे पर है। आप प्रशासनिक पदाधिकारी, आप हमारे सहयोग के लिए आए हैं, हम आपके साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो जो है सो हमको त्योहार मनाने दीजिए, और अगर इतना प्रेशर देंगे तो जैसा कि हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि शेरघाटी में रामनवमी पर्व का पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा, बाजार को बंद रखेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे। लाखों रुपया खर्च करके जो हम लोग बाहर से मांगा रहे हैं कलाकार लोग को, वो अपना परफॉर्म कैसे कर पाएंगे जब उनको ध्वनि विस्तारक यंत्र आप नहीं देंगे, उनके हाथ में माइक नहीं होगा, वो कैसे कर पाएंगे। आप कहते हैं कि वो बैटरी लगा के जो लोग तेल नहीं बेचता है, नवरत्न तेल 1.5 रुपया में, कहते हैं कि वही लेके बेचो, आप वही लेकर जुलूस निकालो, 1.5 फुट पैर में बांध लो, उसी को लगाओ कि हाँ ये 1.5 रुपया में हमारा रामनवमी का जुलूस आज खत्म हो गया। हम इस प्रेशर में नहीं आने वाले हैं, और अगर यही प्रशासन को मजबूरी है तो हम लोग उनको साथ देने के लिए हम लोग जुलूस बंद करते हैं। अच्छा, हर वर्ष तो यहाँ के पब्लिकों का प्रशासन को सहयोग मिलता ही रहा। बिल्कुल, बल्कि सहयोग ही नहीं मिला, यहाँ का पब्लिक वो सहयोग करती है कि जब कोई स्पेशल कंडीशन आती है, जब कोई चुनाव आता है, कोरोना आया, तो उस वक्त हम लोगों ने समझौता किया। पहले कंचन गुप्ता, शेरघाटी। आप लोग डीजे क्यों नहीं देना चाह रहे रामनवमी समिति को? आज से 4 दिन पहले हम लोग के पास नोटिस आया प्रशासन की ओर से। अच्छा। उसके बाद हम लोग नोटिस को रिसीव किए। उसके बाद 2 दिन पहले बोला गया कि बॉक्स को थाना पहुंचा दिया जाए। हम लोग 4 बॉक्स अपना थाना में भी पहुंचा दिए। उसके बाद कल शाम में अचानक से प्रशासन आई और पूरा दुकान को सील कर दिया, पूरा दुकान में ताला मार दिया। अच्छा, रामनवमी अध्यक्ष अगर माइक चोंगा अगर मांगना चाहें तो क्या आप दे पाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं दे पाएंगे। उसके लिए छोटी मशीन अगर देना चाहेंगे तो आपके पास मिल पाएगा? नहीं, कुछ नहीं देंगे। हम लोग को प्रशासन लिखित है, उसके बाद ही हम लोग दे सकते। हम लोग बिना अच्छा, क्या कोई आर्थिक दंड भी आप लोग पे लगाया गया क्या? हाँ, बोले कि अगर बाजा आप दे देते हैं तो क्या आपका दंडित नहीं किया जा रहा है? 5 लाख रुपए का जुर्माना है और जेल है। 5 लाख रुपए जुर्माना, जेल है। जुर्माना और जेल किया जाएगा। तो इतना टेंशन हम लोग क्यों लेंगे? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार।